हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है प्रभात और आप देख रहे हैं प्रभात एक्सप्लेन। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लूम फट जाता है और मॉर्बियस, B15, केसी, ओबी सभी गायब हो जाते हैं और लोकी पूरे टीवी में अकेला रह जाता है और उसकी टाइम स्लीपिंग वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। लोकी टाइम स्लीपिंग करके कुछ सेकंड आगे जाकर अपने आप को ही हेलो बोलता है और गायब हो जाता है। फिर टीवी ही चाउमीन बनने लगता है और लोकी गायब हो जाता है। फिर हम केसी को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ जेल से भागने की कोशिश करता है। टाइम 1962 है, कैलिफोर्निया है। वहाँ पर लोकी आता है और उसको केसी बुलाता है, लेकिन वो बोलता है कि मेरा नाम फ्रैंक है और मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। लोकी फिर से टाइम स्लिप करके गायब हो जाता है। फिर 2012 में न्यूयॉर्क में देखते हैं B15 एक हॉस्पिटल में हड्डियों की डॉक्टर है, उसके सामने लोकी टाइम स्लिप करके आता है और गायब हो जाता है। फिर हम 2022 में ओहियो देखते हैं जहाँ पर मॉर्बियस अपनी जेट किंग की शॉप चलाता है। लोकी मॉर्बियस से उसको जेट के बारे में बात करता है, लेकिन लोकी पहले ही चला जाता है। फिर लोकी टाइम स्लिप करके ओबी के टाइम लाइन में चला जाता है जहाँ पर ओबी एक राइटर है, उसकी कोई बुक नहीं खरीदना चाहता है। लोकी उसको बोलता है कि शायद तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो। तब ओबी बोलता है कि तुम साइंस फिक्शन की तरह हो, मेरा एक कैरेक्टर है जो मुझसे हेल्प मांगने आया है। तभी ओबी ये भी बताता है कि वो फिजिक्स का टीचर है। ओबी बोलता है कि तुम्हें अपनी टाइम स्लिप को कंट्रोल करना होगा। लोकी बोलता है कि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तब ओबी बोलता है कि तुम्हें ये करना ज़रूरी क्यों है। लोकी बोलता है कि इसलिए ज़रूरी है कि अगर मैंने इस टीवी को ठीक नहीं किया तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये ओबी बताता है कि अगर तुम्हारा जवाब क्यों है तो तुम फोकस करो। लोकी कोशिश करता है लेकिन वो कर नहीं पाता है। ओबी उसको करंट देता है और बोलता है कि ये बिजली के झटके से भी नहीं हो रहा है। फिर दोनों उसका हल ढूंढने लगते हैं। ओबी आइडिया देता है कि तुम्हें अपनी गैंग को इकट्ठा करना होगा क्योंकि उनका एक ऑरा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास टेम्पोरल पैड नहीं है और उसे बनाने में मेरी पूरी ज़िंदगी लग सकती है। तब लोकी उसको टीवी की बुक देता है और कि तुम इसकी मदद ले सकते हो। वो फिर से टाइम स्लिप करके मोबियस के टाइम लाइन में पहुंच जाता है। लोकी मोबियस को समझाता है कि तुम मेरे दोस्त हो और हमें टीवी को बचाना होगा। मोबियस उससे डरता है और वो उसको मारने वाला था, लेकिन इतनी देर में पीछे से ओबी टेम्पोरल पैड से लोकी के पीछे आ जाता है। लोकी को लगता है कि ये इतनी जल्दी कैसे आ सकता है। ओबी बताता है कि उसको ये बनाने में 19 महीने लग गए। फिर मोबियस कुछ मिनट पहले टेम्पोरल रूम से लेकर जाते हैं, उसको समझाते हैं कि तुम हमारी हेल्प करो वो टीवी को बचाने में और हम तुम्हें उसी टाइम में लाकर छोड़ देंगे, किसी को कुछ नहीं पता लगेगा। मोबियस मान जाता है। ऐसे ही वो B15 और केसी को भी ले आते हैं। सीन चेंज होता है। लोकी सिल्वी से मिलता है और बोलता है कि तुम्हें अजीब लगेगा, तुम मुझे नहीं पहचानती हो, लेकिन सिल्वी बोलती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ। फिर वो दोनों एक पब में जाते हैं जहाँ पर सिल्वी समझाती है कि तुम उनकी ज़िंदगी मत छीनो, तुम भी वही कर रहे हो जो हुई रिमेंस ने क्या था। लोकी बोलता है कि मैं टीवी में इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मेरे दोस्त चाहिए, मैं अकेला क्या करूँगा। सिल्वी बोलती है कि हम सब अपनी अपनी कहानी लिख रहे हैं, तुम भी अपनी कहानी लिखो। वापस आता है और बोलता है कि तुम सब अपने घर चले जाओ। सीन चेंज होता है। सिल्वी म्यूजिक सुनती है और वो टाइमलाइन ख़त्म होने लगती है। म्यूजिक बॉय उसको आवाज़ देता है और वो गायब हो जाता है। लोकी सभी को समझाता है कि मैं गलत था। इतने में सिल्वी आ जाती है और वो बताती है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है और सारी टाइमलाइन मर रही है। लोकी बोलता है कि ये हम सब यही हैं और टेम्पोरल पैड गायब हो जाता है। सब केसी से बोलते हैं कि तुम मजाक मत करो। वो मना करता है कि मैंने नहीं लिया और फिर केसी बिखर कर गायब हो जाता है। एक करके सब गायब हो जाते हैं। लास्ट में लोकी चिल्लाता है और फिर वो वापस उसी टाइम में आ जाता है जहाँ पर सिल्वी आई थी। लोकी बोलता है कि मैंने टाइम स्लिप को कंट्रोल कर लिया है और फिर वो एग्जैक्ट उसी टाइम में चला जाता है जहाँ पर टेम्पोरल लूम फटने वाला था और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।